अस्सलाम वालेकुम। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा डाइट प्लान है जो कि आपके स्केड्यूल को सेट कर देता है, जिसके अंदर आपने अपनी फास्टिंग विंडो देखनी होती है और जिसके अंदर आपने ये देखना होता है कि आप कितना कैलोरी जो है वो ले रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा कैलोरी की मैथमेटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप फास्टिंग मोड में होते हैं तो तभी आपकी जो बॉडी होती है वो ये सीख लेती है कि किस तरह मैंने खाने की बजाय जिस्म के अंदर मौजूद चर्बी को एज अ एनर्जी इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो पैटर्न आते हैं कि हमने इसको किस तरह से करना है, इसमें हमारे पास बेसिकली 4 मेन बड़े पैटर्न आते हैं। सबसे पहला जो पैटर्न है वो हमारे पास 5x2 है। 5x2 का मतलब ये है कि आपने 5 दिन के लिए जो है वो आपने रहना है खाने की ईटिंग कैलोरी इनटेक की तरफ, और 2 दिन के लिए जो है वो आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग तरफ रहना है। अच्छा, इसमें होता क्या है, मसलन आपने डे 1 में जो है वो आपने ईटिंग डे रख लिया है, डे 2 जो है वो फास्टिंग रख लिया है, 3 4 दोबारा आपका ईटिंग है, 5 जो है वो आपने एक फास्टिंग का, जैसा कि आपको चार्ट में नजर आ रहा है। लेकिन होता क्या है इसके अंदर कि ये वाला जो प्लान है ये बिल्कुल फेल है उन लोगों के लिए, खास तौर पे जो कि वेट लॉस को अचीव करना चाहते हैं, जो कि अपने कुछ टारगेट रखना चाहते हैं, या फिर ये जो कि किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये प्लान बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। ये कोई एक गुड आइडिया नहीं है कि आप इसको अडॉप्ट करें। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास आता है वो पैटर्न आता है हमारे पास ADF, ऑल्टरनेटिव डे फास्टिंग। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन इसका जो मेन तरीका है वो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने एक दिन जो है फास्टिंग मोड पे रहना है, एक दिन जो है अपने डाइट मोड पे रहना है, एक दिन यानी ईटिंग मोड पे, एक दिन आपने फिर फास्टिंग मोड पे आना है, एक दिन आपने जो ईटिंग मोड पे आना है। अच्छा, ये एक कॉमन चीज आपको बता दूं कि आप जब भी फास्टिंग मोड पे होंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, तो इसका मतलब ये है कि कुछ लिक्विड आपको अलाउ होते हैं। आप ड्राई फास्टिंग पे नहीं रहते, बल्कि आप उन लिक्विड्स को कंज्यूम कर सकते हैं, उन्हें पी सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसके अंदर आपकी जो बॉडी है वो सीखती रही है कि आपने उसने किस तरह से फैट को कन्वर्ट करना है एनर्जी के अंदर, क्योंकि बॉडी को कम से कम 3 से 5 दिन रिक्वायर्ड होते हैं उस चीज को सीखने के लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए। जब वो उसको अडॉप्ट कर लेती है, फिर उसके मुताबिक आपकी जो बॉडी वो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देती है। अब ADF में क्या होता है कि ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिन्होंने अपने वेट को मेंटेन करना हो, जिन्होंने अपना जो वेट है वो हासिल कर लिया हो, या ये कि जिन्होंने अपनी जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनको अचीव कर लिया हो, उसको उन्होंने शिकस्त दे दी हो। उसके बाद वो ये चाहते हो कि अब वो एक हेल्दी लाइफ की तरफ रहें, तो उनके लिए ये काफ़ी हद तक बेटर ऑप्शन है। वो चाहें तो वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बिगनर्स हैं, या वो लोग जो कि वेट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं, या वो लोग जो कि अपनी मेडिकल कंडीशंस को लेके कंसर्न में हैं कि हम किस चीज़ को अप्लाई करें, तो उनके लिए ये विंडो जो है ये किसी तरह का काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है वो हमारे पास ऑप्शन ये आता है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले आपने अपनी जो विंडो है वो 12 आवर से स्टार्ट करनी होती है। 12 आवर को हम ट्रेनिंग विंडो भी कहते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपने मसलन रात के 7 से सुबह के 7 बजे तक आपने फास्टिंग मोड पे रहना होता है, और वो ही जैसे मैंने आपको बात की कि कुछ लिक्विड जो है वो आपको अलाउ होते हैं, आपने उनको पीना होता है। उसके अलावा आपने कोई कैलोरी नहीं लेनी होती। ठीक है, उसके बाद जो बाकी घंटे बचते हैं आपके पास, उन सारे घंटों के अंदर, यानी कि 12 घंटे आपके पास और बचते हैं, उन घंटों के अंदर आपने कैलोरी जो है वो कंज्यूम करनी है। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक बात याद रखिएगा कि अगर आप मर्द हैं तो वो मर्द आमतौर पे 6 से 700 कैलोरीज जो है वो कंज्यूम करते हैं, और जो ख्वातीन है वो आमतौर पे 500 से 600 कैलोरीज जो है वो कंज्यूम करती हैं। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये जानना जरूरी है कि आपने किसी हेल्थ प्रोफेशनल की मदद के बगैर इसको नहीं करना। क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसके अंदर उन्होंने खुद ही इसको अप्लाई कर लेते हैं, और फिर बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का वो शिकार हो जाती हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा होता। बहुत सारी ऐसी उनकी खाने की चीज़ें होती हैं जिसमें उनके पास फाइबर कम होता है, और इस तरह से उनको बहुत सारे जो आंते हैं उनके मसाइल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने किसी हेल्थ प्रोफेशनल के अंडर ही इस काम को करना है। अब आपने 12 आवर्स की विंडो जो है इसको हम स्टार्टिंग विंडो कहते हैं, ट्रेनिंग विंडो कहते हैं। इसके अंदर आपने 1 से 2 दिन अपनी बॉडी को रखना होता है।
उसके बाद आपने स्विच करना होता है अपनी बॉडी को 14 आवर्स में। 14 आवर्स में क्या करना है कि आपने हर बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। आप अपनी बॉडी को आप ये देखें कि आप सोते हुए ये विंडो अचीव कर सकते हैं या आप जागते हुए कर सकते हैं। ये आपके हर एक का, चूंकि बॉडी कंपोजिशन डिफरेंट है, इसलिए ये हर एक के लिए मुख्तलिफ होता है। अब 14 घंटे की विंडो में क्या है कि आपने 14 घंटे जो फास्टिंग पे रहना है और बाकी के जो 10 घंटे वो आपने अपनी ईटिंग विंडो रखनी है और उसके अंदर आप 1 मील 2 मील जैसे भी आप खाते हैं उसके अंदर आपने उसको खाना है। 14 आवर्स के बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं वो हमारा 16 आवर्स होता है और 16 आवर्स जो है ये सबसे आइडियल विंडो है। इस विंडो को उन लोगों के लिए जो कि अपनी बीमारियों को शिकस्त देना चाहते हैं, वो लोग जो कि वेट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं, वो लोग जो कि अपनी बॉडी को ये सिखाना चाहते हैं कि आपने कैलोरीज की बजाय फैट को एज ए एनर्जी इस्तेमाल करना है, तो उनके लिए ये पैटर्न सबसे बेहतरीन पैटर्न है। अब 1 हफ्ते तक आपने इस पैटर्न के ऊपर रहना है या 2 हफ्ते तक, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इसके ऊपर जो रिजल्ट का रेशियो है, जो सक्सेस रेशियो है, वो बहुत ज्यादा कामयाब है। यानी अगर आप पूरा महीना भी 16 आवर्स की विंडो पे रहते हैं तो आपकी जो बॉडी वो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट विंडो आती है वो हमारी 18 आवर्स की विंडो आती है। इसको हम कहते हैं मॉडरेट। इसके बाद जो हमारे पास अगली चीज आती है वो है हमारा एडवांस लेवल। अच्छा, अब 18 आवर्स में भी सेम वही पैटर्न आपने फॉलो करना है कि 18 घंटे जो है वो आपने कुछ नहीं खाना, फास्टिंग मोड पे रहना है और सिर्फ 6 आवर्स की विंडो में खाना है। इस तरह आपकी जो कैलोरी है वो भी आप कम लेते हैं, आपके मील भी कम हो जाता है, आपके पास टाइम भी कम होता है। तो इस दौरान आपने कोशिश क्या करनी है कि आप जो भी मील डिजाइन करें वो पूरी तरह से आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के साथ मैच करता हो। उसके अंदर हर चीज हो, फाइबर पूरी मिकदार में मौजूद हो, उसके अंदर प्रोटीन पूरी मिकदार में मौजूद हो, ताकि आपकी बॉडी के अंदर किसी तरह की कोई ग़िज़ाई कमी ना हो, आपके बाल गिरने ना शुरू हो जाए, आप किसी और ऐसी कमी का शिकार ना हो जाए कि बजाय इसके कि आप अपने गोल को अचीव करें, आप किसी और मुश्किल में फंस जाएं। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ चीज आती है वो है उमैड, OMAD। उमैड कहते हैं 1 मील अ डे। ये जो पैटर्न है, बेसिकली ये पैटर्न उन लोगों के लिए है जो कि किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएं और उनको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जो कि आम अद्वियात से ठीक ना होती हो। मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता अगर उनको कैंसर है, या ये कि अगर उनको कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज है जो कि बहुत सालों से उनके जिस्म के साथ चिपकी हुई है, उनके लिए उमैड की विंडो बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। लेकिन रिसर्च के मुताबिक ये बात भी मालूम हुई है कि आपने अपना पूरा हफ्ता तो छोड़ें, 3 दिन भी आपने उमैड लगातार नहीं करना। इसके करने का तरीका ये होता है कि अगर आप मॉडरेट है, यानी आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत पता है, तो आपने क्या करना है कि 18 आवर्स की विंडो पे रहना है। उसके बाद 1 दिन के लिए आपने उमैड पे चले जाना है और फिर आपने फौरन नेक्स्ट डे स्विच करना है 18 आवर्स के ऊपर। उमैड बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपने 20 से 22 घंटे यानी पूरे 1 दिन की आपने फास्टिंग करनी होती है। उसके बाद आपने सिर्फ एक मील जो है उसको प्लान करना होता है और उस मील के अंदर आपने अपनी सारी कैलोरीज का जो फ्रेम है उसको पूरा करना होता है। इसके अंदर क्या तरीका होता है कि आपने अपनी मील को इस तरह से प्लान करना है कि आपकी जो बॉडी हो किसी ग़िज़ाई कमी का शिकार ना रहे और आपको किसी तरह की भी कोई सुस्ती, काहली या ये कि आपको थकावट और चक्कर आने का एहसास ना हो। ठीक है, तो इसलिए उमैड जो है इसको आप बहुत देर तक लेके नहीं चल सकते, लेकिन उमैड एक ऐसी विंडो है जो कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लेके आती है कि आप वेट लॉस के लिए भी अब इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसको आप वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरा वीक लेके चलना या पूरा मंथ लेके चलना आपके बहुत सारी रिसर्च मुताबिक बहुत सारी बॉडीज के अंदर जो है वो डेफिशिएंसीज लेके आता है। इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ इसको इसलिए करना है कि आपकी जो बॉडी है वो उन सेल को मार सके जो कि अनहेल्दी हैं, जो कि डेड हैं, और नए और हेल्दी सेल जो हैं उनको रीजनरेट कर सके। इस आमतौर पे इस विंडो को उस वक्त भी अडॉप्ट किया जाता है जब आपका वेट प्लेट्यू आ जाए, जब आपका जो वजन है वही जगह पे रुक जाए और उससे मजीद कम ना हो रहा, तब फिर 1 से 2 दिन के लिए आपको मैट के ऊपर आपकी बॉडी को रखा जाता है। गोया आप ये देखें कि इस सारे जितनी भी चीजें हैं इनके अंदर एक चीज तो तय है, और वो क्या है
कि इन्होंने आपकी बॉडी के अंदर जो डायबिटीज़ की वजह से या ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से या किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशंस आ गई हैं, तो ये जो है ये सेट, इनको हम सेट स्क्वेजुअल्स कहते हैं, और ये जो सेट स्क्वेजुअल्स हैं ये उन इन्फ्लेमेशंस के खिलाफ लड़ाई करते हैं। इनफैक्ट उमैड को एज अ वॉरियर डाइट भी कहा जाता है, यानी कि ये वॉरियर डाइट है जो कि जंग करती है, लड़ाई करती है आपके अनहेल्दी सेल्स के साथ और आपकी बॉडी को एक तरह से डिटॉक्सिफाई करती है, ठीक है। लेकिन आप 3 to 5 डेज कम अज कम लाजमी दें इंटरमिटेंट फास्टिंग को, कि आपकी जो बॉडी है वो एक नए सिस्टम को अडॉप्ट कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने सबसे ऊपर लिखा है वो क्या है कि आप अपनी बॉडी को ये बताने दें कि आपने कब खाना खाना है, जायज़ कि आप अपनी बॉडी को खुद बताएं। आपकी बॉडी, आपका मेटाबॉलिज्म आपको गाइड करेगा कि मुझे अब भूख लग रही है और अब मुझे वाकई ही कुछ खाने को दो। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। एक नई मालूमात के साथ, नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें, आपका ये स्टेप मेरे हौसलों को बढ़ाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।